चर्चा के लिए मेहमान और आप उनसे बात करेंगे। हमारे साथ पीकेडी नाम्बियार जुड़े हैं, बीजेपी समर्थक, और धनेंद्र भारद्वाज हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। नगमा जी, सबसे पहली बात तो है कि कहीं पे भी देश के अंदर जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जब इलेक्शन होता है, ज्यादातर इश्यू होता है हाइपर लोकल इश्यू के ऊपर होता है। हाइपर लोकल इश्यू, आपका गली साफ है क्या, आपका आसपास में सफाई है, ये सब चीजों के ऊपर होता है। जब दिल्ली की जब बारी आता है कि दिल्ली सिर्फ एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तौर से ज्यादा एक सिटी स्टेट भी है, इधर का हर चीज एक तरह से जो विषय बन जाता है जो इलेक्शन के मुद्दे के अंदर। सफाई भी आता है, जो करप्शन है, जो लिकर स्कैम है, या जो इवन स्कूल के अंदर जो स्कैम, क्लासरूम स्कैम है, और ये प्रदूषण जो आप और मेरे जैसे सामान्य जन जीवन आज की तारीख तो में जो गंदगी और कूड़े के पहाड़ आप लोगों के लिए मुद्दा नहीं है कि दिल्ली में साफ सफाई हो और बीमारी खत्म हो? मैं समझता हूं कि हर तरह का जो इश्यू है, ये जो इस तरह का जो हाइपर लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में होता है, बट खास करके जब दिल्ली के बाद जब आता है तो कूड़ा भी होगा, पोल्यूशन भी होगा, क्लासरूम घोटाला भी होगा, या साथ के साथ हर तरह का इश्यू चर्चा होगा। तो पीकेडी नाम्बियार, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आप लोगों ने 15 साल से एमसीडी पे काबिज है बीजेपी, आप लोगों ने दिल्ली को कूड़े के पहाड़ में बदल दिया, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। तो आपके लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? कूड़े के पहाड़ जो हैं वो आप 15 सालों में आप लोगों ने हटाए नहीं और दिल्ली को ऐसे बदहाल किया। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव में जा रही है, वो इसी मुद्दे पर जनसंवाद कर रहे हैं। सबसे पहले है कि लगभग 30% जो ये पहाड़ की बात कर रहे हैं, जो तीनों हिस्सा में, जो तीनों जो हमारे जो दिल्ली में जब घुसते हो तो चाहे किसी भी तरह से घुसते हो, 3 बहुत बड़े पहाड़ है, कूड़ा का लैंडफिल्स है। इसका लगभग जो नया टेक्नोलॉजी के साथ 30% इसका जो ऊंचाई कम हो चुका है। एंड मेरे ख्याल से आने वाला टाइम पे जो नया टेक्नोलॉजी है इसके साथ ये बेहतर होगा। लेकिन दिल्ली का जनता, कोई भी सिटी, दुनिया का किसी भी सिटी में कहीं पे भी आप जाइए, ये इस तरह का लैंडफिल के बिना, धनेंद्र जी हाथ हिला रहे, मना कर रहे हैं कि इस पहाड़, इस लैंडफिल की ऊंचाई कम नहीं हुई है। एक मिनट इनकी आपत्ति ले लें कि क्या नाम्बियार इतना शोर नहीं कर रहे थे। आप बात सुन लीजिए, आपने अपनी बात कही है, उनको जवाब देने दीजिए। जी, यही सबसे बड़ा जो प्रदूषण जो आम आदमी पार्टी ने जो देश के राजनीति में लेके आए हुए, और स्पेशली खास करके दिल्ली का राजनीति में लेके आए हुए, यही पोल्यूशन है। जो आवाज करते हैं, सुबह से शाम तक वादा करते हैं, पर कोई भी वादा निभाता नहीं है। सबसे पहले दिल्ली का उन्होंने स्कूल का, बिजली का, पानी का वादा निभाया है। स्कूली शिक्षा, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त। नहीं, सबसे पहली बात यह है कि दैट आपने क्या यमुना जी साफ हो गया? जो आपने सबसे 7.5 पहले, आपको याद है कि जो डुबकी लेने का और यमुना जी का पानी मैं और आप पीने वाले थे, क्या साफ हो गया? क्या दिल्ली का प्रदूषण आपको और मेरे लिए कम हो गया? और दिल्ली के अंदर जिस तरह से फ्रांस, पेरिस और लंदन बनाने वाला था, क्या वो हो गया? क्या दूसरा, एमसीडी को जो पैसा इनको देना चाहिए थे, जो एमसीडी का हक में है, जो 60,000 के आसपास जो कर्मचारी जो सफाई आपका और मेरा कूड़ा उठाते हैं, जो दिल्ली को जो सफाई रखना चाहिए, उन लोगों को जो सैलरी देने तक जो आम आदमी पार्टी और उन्होंने वो पैसा अपने हाथ में हटके रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि देश का जनता और दिल्ली का जनता भी सफाई कर्मचारियों का जो मुद्दा है उसके ऊपर, सफाई कर्मचारियों का जो मुद्दा है सैलरी देने का, भारद्वाज जी जवाब दे। जहां तक मुझे लगता है कि बीजेपी इस इलेक्शन में इस तरह से जाना चाहिए कि जो 15 साल में इन्होंने कार्यकाल में जो काम किया हुआ है, अगर कोई 15 साल कोई कार्यकाल उनको मिला है तो ये दिल्ली का जनता ने ही उनको चुन के दिया हुआ। अगर उन्होंने कुछ काम अच्छा बताएंगे या ये बताएंगे कि आम आदमी पार्टी ने लिकर स्कैम मुझे लगता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ द डेवलपमेंट वर्क जो एमसीडी ने ये पिछले 15 साल में किया हुआ, उसका कंटिन्यूएशन के लिए। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा क्या है? आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा है दिल्ली का कूड़ा। आम आदमी पार्टी, आप दोनों का इस वक्त मेरे पास इतना ही समय है।